तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के मैथ यानी कि गणित के यहाँ पे वायरल प्रश्न पत्र को पढ़ने वाले हैं। और इस वायरल प्रश्न पत्र में हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% पूछ लिए जाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं तो इस क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम बताएंगे तो यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव तो क्लियर होगा ही होगा। इनके साथ साथ जो है ना प्यारे बच्चों, आपसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव क्लियर तो होगा ही और इनके साथ साथ आपसे जो है ना प्यारे बच्चों दोनों क्लियर हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है, इसलिए इस क्लास को आप जो है ना पूरा ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक। और जितने भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, जितने भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं क्लास को। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, आज का प्रथम प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ये सभी प्रश्न आपका वायरल प्रश्न पत्र से लेके आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा, 12,17,22,27 ... का सारांतर ज्ञात करें। सारांतर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सारांतर प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। इस प्रश्न को अगर हम हल करते हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछे आते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारांतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम लोग कहते हैं। आप लोग एपी में पढ़े हुए हैं, समांतर श्रेणी में पढ़े हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अगर आप इसको सब्जेक्टिव में सोल्व कीजिएगा तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि एपी में है कि नहीं है, एपी में होता है कि नहीं होता है। इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए, 17 में 12 को घटा दीजिए तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 5 आएगा। फिर यहाँ पे 22 में 17 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग किन्हीं दो टर्म को चेक करते हैं, किन्हीं दो पदों को चेक करते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि अगर ये दोनों सेम आ गया, यहाँ पे भी 5 आया तो यहाँ पे भी 5 आया है, तो ये एपी में होगा, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एपी में है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे डी का मान कितना प्राप्त हो गया है, 5 प्राप्त हुआ है। तो यही सारा उत्तर आपसे पूछा जा रहा था और आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी यहाँ पे सारा उत्तर पूछा जाए, सारा उत्तर को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो जब भी कॉमन डिफरेंस पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पद यानी कि A2 में हम लोग क्या कर देंगे, A1 को घटा देंगे, ठीक है। A2 में A1, यहाँ पे बहुत बच्चे सोचते होंगे कि सर इसमें A1 A2 क्या होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं। ये जो प्रथम पद होते हैं सबसे पहले जो दिया होते हैं वो A1 होते हैं। तो यहाँ पे A1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर दूसरा पद जो होते हैं A2 होते हैं, फिर तीसरा पद A3 होते हैं, फिर यहाँ पे चौथा पद जो होते हैं A4 होते हैं, एंड डॉट 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 कहाँ तक चल जाता है, ये AN तक चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये सारांतर यानी कि डी का मान पूछा जा रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे, यानी कि अगला पद में पहला पद को घटा दीजिए। तो A2 का मान यहाँ पे 17 है, माइनस कर देंगे, और A1 का मान को देखिएगा 12 है। तो 17 में 12 जाएगा, कितना आएगा प्यारे बच्चों, 5 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछ लिए आते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इससे पहले यहाँ पे एगो हम आपको SW क्वेश्चंस भी देते हैं, आप उसको सोल्व करके बताइएगा। तो यहाँ पे एगो AP देते हैं, ठीक है, और उसका सारांतर निकालना है। जैसे कि यहाँ पे 8 हो गया, फिर 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, एंड डॉट डॉट डॉट, इसका क्या निकालना है, सारांतर निकालना है। तो सेम इसको सोल्व कीजिए और बताइए कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है ना पहले उसको उतार लेते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताते स्टेप बाय स्टेप ताकि आपसे पूरा क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 sin स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ, 4 sin स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ 3। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग हल करेंगे। एगो काम करते, ये 4 गुणे में है, ये अपने जात की तरफ जाने का ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को क्या करेंगे, 3 की तरफ भेजेंगे, क्योंकि ये 4 क्या है प्यारे बच्चों, अचर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे लिख दिए, और 4 जब 3 की तरफ जाएगा तो बटे के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि 3/4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, स्क्वायर को जो है ना राइट साइड में भेज देंगे, तो साइन थीटा यहाँ पे केवल रह जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे एगो क्लियर कट हम आपको बताते हैं, जब भी कोई चीज़ लेफ्ट साइड में स्क्वायर में रहता है तो राइट साइड में जाता है तो क्या होता है, रूट में चल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 3/4 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये अंडर रूट कहने का मतलब क्या होता है, ये दोनों में रूट है, रूट 3 और रूट 4। इसको आप अलग अलग कर सकते हैं या फिर एक ही में हम लोग लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अलग अलग करके लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, रूट 3 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये किसी से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। और यहाँ पे रूट 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है, तो यहाँ पे 2 बाहर निकल जाएगा, तो रूट 3/2 देख सकते हैं। और रूट 3/2 जो है ना प्यारे बच्चों, साइन कितने डिग्री के मान पे होता है, तो यहाँ पे एगो बात यहाँ पे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे किसका मान प्राप्त हुआ है हमें, रूट 3/2 किसका मान प्राप्त हुआ है, यहाँ पे साइन थीटा का मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन कितने डिग्री के मान पे रूट 3/2 होता है, तो आपको पता होना चाहिए। आप बोलेंगे कि सर साइन जो है ना 60 डिग्री का मान पे कितना होता है, रूट 3/2 होता है, तो हम लोग क्या कर देंगे कि साइन थीटा को यहीं पे रहने देंगे और रूट 3/2 की जगह कितना लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, थीटा बचेगा। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू को देख सकते हैं जो कि 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एगो हम आपको एक्स्ट्रा प्रश्न देते हैं, अगर इसको आप समझ लिए हैं, एक्स्ट्रा प्रश्न यहाँ पे बनता है। ठीक है, ताकि यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस अभी से कीजिएगा ना, तो वो यहाँ पे आप जो है ना फारू बनेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रश्न ये है प्यारे बच्चों, जैसे कि साइन थीटा का मान अगर यहाँ पे 1/2 है, साइन थीटा का मान अगर यहाँ पे 1/2 है, तो थीटा का मान कितना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण में x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, y का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए जो भी विद्यार्थी का मैथ कमज़ोर है, तो यहाँ पे हम जो है ना क्लियरली एक एक स्टेप हम आपको बताएंगे, एक एक स्टेप को समझाएंगे, ताकि आप जो है ना मैथ का बादशाह बन सको। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे ध्यानपूर्वक, यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ एक बार हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण को उतार लेते हैं। समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x + 3y का मान जो दिया हुआ 5 दिया हुआ। ठीक है, इतना आपको प्राप्त है। ठीक है, और इतना ही नहीं प्राप्त है, इनके साथ साथ यहाँ पे बोल दिया है कि साफ साफ कि x का मान आपको 1 रखना है, तभी यहाँ पे y का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। अब देखिए 2 और x ये दोनों गुणनफल के रूप में, तो हम लोग क्या कर देंगे, 2 को सिंपली x का मान 1 रख देंगे, यानी कि 2 1 के साथ गुना हो जाएगा, प्लस कर देंगे 3y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना आप कर सकते हैं, क्लियर कट है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे जिसका भी मैथ कमजोर है ना, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, 2 + 3y बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 हो जाएगा। इतना आप कर सकते हैं ना, इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए कि 2 को 1 से गुना कर दिए हैं, 2 हुआ है, प्लस 3y तो 3y बराबर 5। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये 3 किसकी तरफ जाएगा, 5 की तरफ चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों बंदा अकेले है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। ये 3y दोनों एक साथ था। ठीक है, चर और अचर दोनों मिला हुआ था, लेकिन यहाँ पे 2 अकेले है, 5 अकेले, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में 5 है ना प्यारे बच्चों, ये 2 को हम लोग क्या कर देंगे, इस साइड में भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में केवल क्या बच जाएगा, 3y बच जाएगा। लेफ्ट साइड में केवल क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, 3y बराबर हो जाएगा आपका। अब देखिए 2 जो है ना प्लस में है, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है। जो भी संख्या के आगे कोई साइन नहीं रहता है, तो हमको समझ जाना पड़ेगा कि वो उसके आगे क्या छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है। अब देखिए जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस लेके जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा, तो 5 माइनस हम लोग क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो यहाँ पे 3y का मान कितना प्राप्त हो गया, 5 में 2 गया, 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए अभी बना नहीं है, अभी ये मैथ सोल्व नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एगो स्टेप करना पड़ेगा, जो प्राप्त हुआ है ना, यहाँ पे एगो क्या कीजिएगा, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे 3y बराबर 3 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 3y बराबर जब 3 प्राप्त हुआ है, अब ये 3 को हम लोग क्या कर देंगे, राइट साइड में भेज देंगे। अब देखिए 3y के साथ गुणाम है, जब भी गुणा में होता है तो राइट साइड में जाएगा, तो क्या होगा, बट्टे के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को काट देंगे तो 1 का पढ़ा में 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जिसको काटने भी नहीं आता है, बहुत विद्यार्थियों को काटने भी नहीं आता है, तो प्यारे बच्चों ऊपर में 3 है और नीचे में 3 है, तो 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तभी तो 3 आएगा। इसलिए यहाँ पे y का वैल्यू देख सकते हैं, y का वैल्यू ही आपसे पूछ रहा था, तो वह यहाँ पे y का वैल्यू देख सकते हैं, 1 आया हुआ है। यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको एगो प्रश्न देते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पे अगर आप रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं,
तो आपका आंसर कितना आता आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्न क्या एक्स्ट्रा देंगे, यहाँ पे एगो समीकरण दे देते हैं, सेम इसी प्रकार का इसी तरह से सोल्व करना है। समीकरण क्या है प्यारे बच्चों, 3x + 2y = 12, ठीक है। और यहाँ पे यदि x का मान यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे y का मान कितना होगा। अब देखिए ये प्रश्न को सभी को सोल्व करके आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, आप बस यहाँ पे वीडियो को देखते हुए मत चलिए, आप मेरे साथ यहाँ पे कॉपी कलम उठाइए। और कॉपी कलम उठाने के साथ साथ हम जो भी एक्स्ट्रा प्रश्न आपसे प्रश्न पूछते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते, उसको आप ज़रूर बेझिझक सॉल्व कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि कितना राइट आंसर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 35 मीटर हो, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि परिमाप क्या होगा। अब देखिए बहुत विद्यार्थी को पता नहीं है, बहुत विद्यार्थी क्या सोचते हैं कि ये तो मैथ बहुत हार्ड होते हैं, तो मैथ कुछ नहीं होते हैं, अगर बस आपको खाली समझने की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों वृत्त आपको पता है, वृत्त क्या होता है, कुछ इस प्रकार का गोलाकार शेप का होता है वृत्त, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि ये कोई गाड़ी का चक्का हो गया, ठीक है, ये आपका क्या वृत्त के आकार का होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि परिमाप पूछ रहा है। परिमाप क्या होता है कि यहाँ पे अगर एगो रस्सी को यहाँ पे अगर कोई बच्चा को पकड़ने देंगे और ऐसे करके चारों तरफ यहाँ पे इसकी माप करेंगे, चारों तरफ मापेंगे और यहाँ पे पुनः आएंगे तो उसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। और वृत्त का त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सेंटर होते हैं, ठीक है। सेंटर यहाँ पे केंद्र होते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। वृत्त का त्रिज्या यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 35 मीटर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से वृत्त के केंद्र से और यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। तो त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r के द्वारा दिखाते हैं, तो यहाँ पे r का मान देख सकते हैं 35 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए 35 मीटर दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है कि परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए सूत्र होता है स्पेशली। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे लिख के आपको बताएंगे। तो वृत्त का जो परिमाप होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, 2πr होता है। इसको रट लीजिए प्यारे बच्चों, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। जहाँ पाई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, पाई का वैल्यू दुगो होता है। अगर यहाँ पे आपको पाई का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो आपको कितना बैठाना, 22/7 बैठाना है, ठीक है। और कहीं पे पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 होते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इसको याद रखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए इसको शानदार तरीके से हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सारा डाटा हमें प्राप्त है, तो परिमाप इजीली निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए परिमाप कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं वृत्त का परिमाप 2πr होता है। तो पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे, ठीक है, 22/7 गुना। अब देखिए त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है 35 मीटर, 35 मीटर त्रिज्या दिया हुआ है, तो इसके जगह हम लोग r की जगह कितना रख देंगे प्यारे बच्चों, 35 रख देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। चलिए इसको काटते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा। 5 का पढ़ा में 7 का पढ़ा कितना और पढ़ेंगे तो 35 आएगा 5 बार में। बहुत बच्चे को काटने भी नहीं आता होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 को 22 से गुना कर देंगे, 2 × 22 × 5 कर देंगे। अब देखिए इसको गुना कैसे करते हैं, गुना तो करने के लिए आता होगा। यहाँ पे 2 को 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 को 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 44 को आप क्या कीजिएगा, 5 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। 5 चौका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 हो जाएगा। 5 चौके 20 और यहाँ पे हाथ में रहा था 2, 5 चौके 20, यहाँ पे 0 और हाथ में रहा था 2, 5 चौके 20 और 2 22 हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 220 मीटर हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 220 मीटर। उम्मीद करते ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ गया होगा ना, तो यहाँ पे हम आपको एक SW प्रश्न भी देंगे, ठीक है। चलिए SW प्रश्न यहाँ पे आपसे क्या देंगे, अगर त्रिज्या यहाँ पे आपको दिया रहेगा, मान लीजिए त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, मीटर में 14 मीटर दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वृत्त का परिमाप क्या होगा। तो आप हमें सॉल्व करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। कॉपी कलम उठाइए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप हीरो बनना चाहते हैं मैथ में तब। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करा है कि y × 1/y + 3 का मान ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिएगा वैल्यू ज्ञात करना बहुत ही ईजी होता है कोई भी चीज़ का, लेकिन आपको पता होगा तब तो कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ इसको एक बार उतार लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है y × 1/y + 3, यही ना दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ होता है उसको पहले हम लोग हल करते हैं।
ब्रैकेट के अंदर क्या है बच्चों, जोड़ है, भिन्न का जोड़ के रूप में है कि नहीं है। तो हम लोग क्या कर देंगे, पहले अंदर वाले को हल कर देंगे। तो यहाँ पे इसके नीचे 3 के नीचे कितना छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ। इस 3 के नीचे कितना छिपा हुआ है प्यारे बच्चों, 1 छिपा हुआ है। अब देखिए y और 1 का जब एलसीएम कीजिएगा तो एलसीएम जाएगा नहीं ना जाएगा। y को 1 से हम लोग इसलिए गुना कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है ना। अब y को 1 से गुना कीजिएगा तो y आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, y को y से भागा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 को हम लोग क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐसे करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। फिर y को सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ पे 3 को y से डायरेक्टली गुना कर दीजिए तो 1 + 3y हो जाएगा, 1 + 3y। अब देखिएगा इसको सोल्व करते हैं। चलिए देखिए इसको साइड में सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है y × 1 + 3y बटा y, यही ना प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, यही प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर में भी y है और नीचे में भी y है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना प्यारे बच्चों, 1 + 3y बचेगा। कितना बचेगा, 1 + 3y। अब देख सकते हैं कौन सा विकल्प में दिया हुआ है, विकल्प जो है ना बी, यानी कि दूसरा वाला विकल्प में दिया हुआ है। बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पर्सन भी ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम आपको एक्स्ट्रा पर्सन दे सकते हैं। चलिए इसका भी एक्स्ट्रा पर्सन आपको दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि x × 1/x + 2 इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप हमें इसको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि सर 5 नंबर का जो आप होमवर्क वाला क्वेश्चन दिए थे उसका राइट आंसर इतना निकल के आया, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि ठीक है आपका राइट आंसर सही आया हुआ है, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पाई एक परिमेय संख्या है, मतलब पाई एक प्रकार का कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं होती है। आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पाई जो होती है ना, पाई का मान जो होता है कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर 22/7 को अगर आप भागा कीजिएगा ना तो ये कभी भी समाप्त नहीं होगी, यानी कि 3.14 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5, 9 एंड डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक चलते रहेगा, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। यानी कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं है बल्कि दोहराती रहती है, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या होती है। आपको समझ में आ गया ना अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो पाई एक प्रकार का क्या होता है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर √2 बोला जाए, √5 बोला जाए, ये सभी कौन सी संख्या है, परिमेय या कि अपरिमेय। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि 1.25 ये कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या होती है, तो आप बोलेंगे सर परिमेय संख्या होती है, कैसे। तो आपको पता होना चाहिए, सिंपली हम लोग दशमलव को उड़ाएंगे, इसके बदले में क्या आएगा, 1 आएगा, और दशमलव के बाद कितना, के गो अंक है, 2 गो अंक है, तो 2 को 0 हो जाएगा। इसको जब आप काटिएगा तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, इसको सोल्व कीजिएगा, काट उठ के जो आएगा वही आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं भी आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड से हम आपको एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा प्रश्न को नहीं लेंगे ताकि यहाँ पे वीडियो ने तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए पर जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 का मान ज्ञात करें। अब देखिए मैथ्स जो होते रटने का चीज़ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप मैथ्स को रटिएगा तो आपसे कभी भी नहीं बनेगा, आपको बस समझना है, समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो मैथ्स क्या होता है, समझने वाला चीज़ होता है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 8 के पावर 0 है गुना 2 के पावर 0, इसका मान पूछ रहा है। तो बहुत बच्चा सोच में पड़ जाते हैं सर कैसे बनेगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। अब देखिए बाबू ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बस आप राजा बन गए, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी संख्या रहेगी प्यारे बच्चों, कोई भी संख्या बोले तो ए है। अगर कोई भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। दुनिया का कोई भी नंबर रहे अगर उसके ऊपर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे कोई भी संख्या की घात 0 दिया हुआ है और उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है प्यारे बच्चों 8 के पावर 0 दिया हुआ तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा, सिंपल बात है। अब यहाँ पे 2 के पावर 0 दिया हुआ है तो इसका मान कितना होगा, 1 ही होगा ना, 2 थोड़ी हो जाएगा।
अब देखिए, हम आपको पहले बताया कि कोई भी संख्या रहे अगर उसकी घात शून्य है तो उसका मान हमेशा एक ही होता है। आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 के पावर शून्य का मान कितना आया हुआ, 1 आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसके जगह 1 रख देंगे। अब 2 के पावर शून्य आया हुआ है तो 2 के पावर शून्य जो आया हुआ है इसकी जगह हम लोग कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। अब इन दोनों एक को 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 होगा ना। 1 को 1 से गुणा कीजिए तो क्या होगा, 1 ही होगा ना प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका भी हम जो है ना 1-2 को प्रश्न आपको दे देते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जैसे कि 5 के पावर शून्य गुना 10 के पावर शून्य, इसका मान कितना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। और एक प्रश्न देते हैं, जैसे कि 7 के पावर शून्य हो गया प्लस और 3 के पावर शून्य हो गया, इसका मान कितना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपका SW क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 7 का क्या होगा, यहाँ पे 1 नंबर, 7 का 1 नंबर और ये 7 का 2 नंबर प्रश्न है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन आपको अभी बनाना है। ठीक है, यानी कि जैसे क्लास खत्म होता है तो आपको बना देना है। ठीक है ना। अब चलिए पर जो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे 10 गो ही क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स का डेली क्लास हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि सर मैथ्स का डेली क्लास लीजिए। आपको जो है ना डेली यहाँ पे हीरो बना देंगे, मैथ्स ऐसे पढ़ाएंगे, इसी तरीके से समझाएंगे, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी का मैथ कमजोर है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि 400/200 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, उसको तोड़ फोड़ के लिखना, उसको काट उठ के लिखना। ठीक है, तो जब भी सरलतम फॉर्म पूछा जाए, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा जाए, सरलतम रूप पूछा जाए, तो आप क्या कीजिएगा पता है ना, आप सिंपली उसको भाग लगा दीजिए। बस आपको क्या कर देना है, उसको काट देना है। ठीक है, अब देखिए बहुत बच्चा को काटने नहीं आता होगा। ठीक है, बहुत बच्चा को काटने नहीं आता हो तो काटने का तरीका क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, हम लोग यहाँ पे 400 ऊपर में है और नीचे में 200 है। अब देखिए इसको कैसे काटिएगा, नीचे का पढ़ा हमेशा पढ़ेंगे। अब देखिए दो का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो आप बोलेंगे सर 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़े। अब जितना बार पढ़ेंगे उतना बैठा देंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 गो शून्य है तो लास्ट में 2 गो शून्य, ये दोनों कैंसिल हो गया आपस में। या ऐसे भी आप काट सकते हैं कि 200 दूना 400 होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया पर बच्चों, 2 आ गया। चलिए इस तरह का 1-2 को प्रश्न हम आपको दे देते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि 300/150 का मान कितना होगा। 300/150 का मान कितना होगा। और एक ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 36/12 का मान कितना होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आप ऐसे खाली पढ़ने मत बैठ जाइए। आप जब भी पढ़ाई कीजिए करते हैं तो आप कॉपी कलम को लीजिए, कॉपी कलम के साथ यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को नोट्स कीजिए और हम जो भी SW क्वेश्चन हम देते हैं एक्स्ट्रा तो उसको सॉल्व कीजिए और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर इतना होगा। ठीक है, अब आइए पहले जो देखते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कोस π/3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोस π/3 का मान पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है प्यारे बच्चों। कोस π/3 अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ लिए हैं तो इसको आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पे समझ में तो यहाँ पे थोड़ा बाहर जाएगा आपसे। ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों कोस π/3। अब देखिए पाई का मान बहुत बच्चा सोचते होंगे कि यहाँ 22/7 बैठाएंगे, यहाँ पे 22/7 नहीं बैठाएंगे। पाई का मान यहाँ पे रेडियन में बैठाएंगे प्यारे बच्चों। त्रिकोणमिति में जो पाई का मान होते हैं रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि कोस पाई का मान, पाई की जगह 180 डिग्री रख देंगे, बटा 3 कर देंगे क्योंकि बटा में 3 है। इसको अब हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। काटिए, यहाँ पे 3 × 18 हो गया। तो यहाँ पे एक 0 लास्ट में है तो 0 को दे देंगे। तो यहाँ पे कोस कितना हो गया प्यारे बच्चों, 60 डिग्री हो गया। अब पता होना चाहिए आपको कि कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो कोस 60 डिग्री का मान होता है, अगर जो पढ़े हुए हैं तो 1/2 होता है। आपको टेबल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे एगो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं कि π/3 का मान कितना होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि इसका मान कितना होगा, कितना डिग्री होगा इसका मान। ये तो बता सकते हैं आप ना। इसके बाद अगर ये बता देते हैं तो आप ये भी बताइएगा कि कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा, ये भी आपको बताना है। ठीक है, ये बता देते हैं तब ये बताइएगा। ठीक है, चलिए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो सभी विद्यार्थी जरूर बनाएंगे। यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 3 अल्फा + 3 बीटा का मान क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको शानदार तरीके से हल करते। ठीक है ना।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, बहुत बच्चा घबरा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे एगो चीज़ देखिएगा प्यारे बच्चों, ये द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर है। अब देखिए जिस भी चर राशि के घात अगर 2 रहेगा, हाईएस्ट पावर अगर 2 रहेगा, तो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा ना। इसको आप इस तरह से पहचान सकते हैं, इसका व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, यही ना होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है, यही होता है। अब देखिए ए जो होते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक होते हैं, तो ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो जाएगा। अब देखिए बी जो होते हैं ना एक्स का गुणांक होते हैं, एक्स के साथ गुणा में क्या दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -4 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे सी जो होते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं, जो सबसे लास्ट में होते हैं, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, कॉन्स्टेंट में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बहुत बच्चा कन्फ्यूज में यहाँ पे हो जाते हैं कि यहाँ पे भी 3 है प्यारे बच्चों और यहाँ पे भी 3 है, दोनों जगह 3 है। तो यहाँ पे 3 है, जो ये 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी कि ये दोनों में उभयनिष्ठ है, इसको बाहर निकाल देंगे 3 को, और अंदर में क्या रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा को रख देंगे, अंदर में क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा को रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किए हैं कि ये 3 को बाहर निकाल दिए हैं, इसको भूल जाइए और इसको भूल जाइए, तो बचेगा कितना, अल्फा प्लस बीटा बचेगा ना, इसलिए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं, एगो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं, हम आपको बार बार पढ़ाते हैं कि -b/a होते, क्या होते हैं, -b/a। अब देखिए माइनस फॉर्मूला में पहले से b का मान देखिएगा -4 है, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, बटा a का मान 1 है, ठीक है। तो माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, अगर प्लस को माइनस से गुना करते तो क्या होता है, माइनस होता है, माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस को माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। फिर प्लस को प्लस से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि +4, तो +4/1 यानी कि 4 सिर्फ होगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 3 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो 3 चौका 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, सी वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होते इस तरीके से इस प्रश्न को सोल्व किया जाता है, ठीक है, इस तरह के प्रश्न को इस तरीके से सोल्व किया जाता है। चलिए आपसे एगो प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछेंगे प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न ये पूछेंगे कि यदि द्विघात बहुपद आपसे दिया हुआ है कि x² -5x + 6, ये आपका द्विघात बहुपद है, और इनके शून्यक जो है ना प्यारे बच्चों क्या है, अल्फा कुमा बीटा है, क्या है, अल्फा कुमा बीटा है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या निकला आपका, ठीक है, 10 नंबर का एक्स्ट्रा प्रश्न का राइट आंसर क्या निकला, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। इसी तरह की और भी क्लास अगर आप पाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसी तरह के और क्लास यहाँ पे हम नेक्स्ट सीरीज यानी कि अगले यहाँ पे एपिसोड में, एपिसोड तो नहीं कहेंगे, अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, इसके अगले प्रश्न को देखेंगे, फिर यहाँ पे 10 नंबर तक देखेंगे। इसी प्रकार एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम आपको देंगे और उसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में।